अमेरिका देखें या लंदन जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ देखें, वहाँ जाके शेल्फ में देखें और जो देसी जो जनरल स्टोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे सिर्फ इंडियन बासमती राइस दिखाई देता है। इंडियन की मार्केटिंग हमसे बहुत बेहतर है। इंडियंस जो है सालों से चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे तो बेसिकली पहले गवर्नमेंट खुद एक्सपोर्ट करती थी, तो प्राइवेट सेक्टर तो था नहीं। अब जाके देखिए 30 साल में चीजें ओपन हुई। 86 ये जो मोटा चावल है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी उसको यूज नहीं करते। ये चावल जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 3.5 मिलियन टन जाता है। 2.5 लाख टन के तो जहाज ऑलरेडी आके खड़े हुए हैं, जो कि ये चावल ले जाने के लिए। इस वक्त थोड़े से मसाइल जो ये चल रहे हैं, जो आप अखबारों में देखें, वो चल रहे थे, कोई डीपीपी के इश्यूज थे कि जी इंटरसेक्शन हुए हैं। देखिए बासमती के इंटरसेक्शन भी जो एफआईए इन्वॉल्व हो गया। देखिए एफआईए का, पहली बात तो मैं कहूँगा एफआईए का इसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो इसी पे लेबल करके जाना है ना कि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं देखिए क्वालिटी इश्यूज कंटामिनेशन है चावल नहीं। में। देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, जब वो कुछ कंसाइनमेंट को चेक करते हैं, उसमें कुछ जो है पैरामीटर्स में फ़र्क होता है। देखिए ये ख़राब चावल या नहीं है, या खुदा न खास्ता कोई जहरीला चावल या डैमेज चावल। अगर हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि पिछले साल में कोई 25 या 30 इंटरसेक्शन हुए 30 कंटेनर के, इंडिया में 450 हुए। अच्छा तो सर, यूरोपीय यूनियन ने तो बहुत एक बड़ा इस पे कदम उठाया और उन काफ़ी पाबंदियां भी लगा दी, और उसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि इंडिया उससे बड़ा फ़ायदा उठा रहा है। जबकि आप कह रहे हैं 400 उनके पकड़े गए हैं, लेकिन स्टिल दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट रादर देन अस। देखिए यूरोपियन यूनियन ने नहीं, वो एक मुल्क ने इशू उठाया था। उसके ऊपर जो है हमारे लोग, मैं ये कहूँगा, थोड़े ओवर एक्साइटेड हो गए। अगर आप मुझे बताएं ना, 4 बिलियन का एक्सपोर्ट है तो 2% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 2% टैक्स, पहले पिछले सालों में 1% होता था। अच्छा। अब टैक्स 2% बढ़ा दिया ऑन ग्रॉस। तो जब ये ग्रॉस 2% है, ये तो 30% से ज्यादा भी टैक्स चले जाता है इनकम टैक्स को। अगर आप देखिए ना, 4 बिलियन का 2% हो जाता है रफली $80 मिलियन का तो टैक्स है। इंटरनेशनल मंडियों तक पर है उसके पहुंचने का, वहां पे जो इतराजात खड़े हो रहे हैं उसको कैसे हम दूर करें? देखिए हमारे एक्सपोर्टर्स दुनिया के कोने कोने तक जाके ये एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स लेके आते हैं। ये बैठे बिठाए नहीं आते। हमारा चावल हेटी जा रहा है, हमारा चावल इराक गया है, हमारा चावल क्यूबा गया है। पहले हम चावल 1 लाख टन बेचते थे चाइना, आज मेरे ख्याल से 8 लाख टन जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स। पाकिस्तान के जरखेज मैदानी इलाकों में अगर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान में चावल के खेत जो हैं हर जगह लहलाते हुए नजर आते हैं, और यही हमारी पाकिस्तान के ज़राई विरसे का सबूत भी है। लेकिन ये तमाम जो हम नज़र आते हैं कि ये सिर्फ एक मसला बहुत सारे किसानों से भी जुड़ा हुआ है, हमारी जो कौमी मईशत है उसका भी एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। लेकिन ये जो रसाई है चावलों की बैनुल-अक़वामी मंडियों तक, वो एक चैलेंजेस का सामना करती हुई नज़र आ रही है। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिस पे अभी हमने रिसेंट बहुत सारे न्यूज़ भी देखे, इस पे तबसरे भी देखे, लेकिन इसमें अहम मामलात क्या हैं और ये कम्युनिटी किस तरीके के चैलेंज को फेस कर रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्क के मायानाज़ इंडस्ट्रियलिस्ट, साबिक एमएनए मुशीर और मेजर राइस एक्सपोर्टर, और साथ ही साथ फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान रीप के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जो सर, अभी मैंने बहुत सारी बातें की कि राइस का एक बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान की एक मईशत में अहम लाइफलाइन भी रखता है, काफ़ी लोगों की इससे रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त जो बहुत सारी खबरें और तबसरे हम देख रहे हैं, उसमें जो स्ट्रगल्स हैं उसके हवाले से आप हमें कुछ बताएं, थोड़ा सा आवाम को भी बताएं कि असल मसला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए राइस एक्सपोर्ट्स जो है ना, पाकिस्तान बहुत फास्ट और अल्लाह के फजल से जो है स्टेबल जो है एक्सपोर्ट्स कर रहा है। और ये मैं आपको कहूँगा पिछले 20 साल पहले इसके एक्सपोर्ट्स थे कोई $500 मिलियन। आज इस 20 साल में आज तकरीबन $4 बिलियन के एक्सपोर्ट्स है, जो कि मईशत में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। और उसी हिसाब से मैं कहूँगा कि काश्तकार भी इससे बेनिफिट ले रहा है,
ट्रेडर्स भी ले रहे हैं। देखिए एक इंडस्ट्री चलती है तो उसका पहिया हर एक में इन्वॉल्व होता है। ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं, बैग बनाने वाले इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पोर्ट की मईशत चलती है, हमारे जो है लेबर जो है गोदामों में लेबर की को रोजगार मिलता है। तो ये जो कहना है कि देखें अगर एक चीज एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो सिर्फ चावल नहीं है, वो जो चावल जब जमीन से कटता है और फिर मिलों तक आता है, फिर मिलें उसमें पॉलिश करती हैं, फिर वो बैक करके फिर उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें बहुत से लोगों का रोजगार है। और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है हम मैं कहूँगा कि सेकंड और थर्ड हाईएस्ट एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान मैं कहूँगा दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे है दुनिया में। पहले नंबर पे जो है इस वक्त वियतनाम है, नहीं सॉरी, पहले नंबर पे थाईलैंड है। अच्छा, चावल के एक्सपोर्ट दुनिया में पहले नंबर पे थाईलैंड है, दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे नंबर पे इंडिया है और चौथे नंबर पे हम आते हैं। हम कभी कभार तीसरे पे भी आ जाते हैं क्योंकि इंडिया बीच में उन्होंने कुछ अपने एक्सपोर्ट्स को रोका था, तो हम तीसरे नंबर पे भी थे। इस वक्त थोड़े से मसाइल जो ये चल रहे हैं, जो आप अखबारों में देख रही हैं, वो चल रहे थे, कोई डीपीपी के इश्यूज थे कि जी इंटरसेक्शन हुए हैं। देखिए बासमती के इंटरसेक्शन भी जो एफआईए इन्वॉल्व हो गया। देखिए एफआईए का, पहली बात तो मैं कहूँगा एफआईए का इसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी। उसकी वजह ये है कि एक प्लांट प्रोटेक्शन का जो डिपार्टमेंट है उसके, और मैं कहूँगा कोई इश्यूज थे उसमें। ये हुआ कि देखिए कुछ इंटरसेक्शंस होते हैं कि जी मैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं क्वालिटी इश्यूज, क्वालिटी इश्यूज, क्वालिटी इश्यूज। आई वाज कमिंग टू दैट, क्योंकि हम तो इसी पे लेबल कर दिया जा रहा है ना कि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं, देखिए क्वालिटी इश्यूज कंटामिनेशन है चावल नहीं। देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, जब वो कुछ कंसाइनमेंट को चेक करते हैं उसमें कुछ जो है पैरामीटर्स में फर्क होता है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर एक चीज है कि जी उसमें होना चाहिए 0.10% उसमें होना चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ एफ्लाटॉक्सिन या कोई भी एक चीज ले लें, उसमें अगर पॉइंट भी ऊपर होता है तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अच्छा। देखिए ये खराब चावल या नहीं है, या खुदा ना खास्ता कोई जहरीला चावल या डैमेज चावल नहीं है। इंटरसेक्शन दुनिया में आम होते हैं। अगर हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि पिछले साल में कोई 25 या 30 इंटरसेक्शन हुए 30 कंटेनर के, इंडिया में 450 हुए हैं। ओके। हाँ, दूसरे मुल्कों में 300 भी हुए हैं। तो ये देखिए ना, एग्जैक्ट वेरी करता है फ्रॉम आई वुड से, जो भी जा रहा है कहीं ना कहीं तो कुछ आ ही जाता है ना। अच्छा, फिर सर यूरोपीय यूनियन ने तो बहुत एक बड़ा इस पे कदम उठाया और काफी पाबंदियां भी लगा दी, और उसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि इंडिया उससे बड़ा फायदा उठा रहा है, जबकि आप कह रहे हैं 400 उनके पकड़े गए हैं, लेकिन स्टिल दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट रादर देन अस। देखिए यूरोपियन यूनियन ने नहीं, वो एक मुल्क ने इशू उठाया था। उसके ऊपर जो है हमारे लोग, मैं ये कहूँगा, थोड़े ओवर एक्साइटेड हो गए। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये कि ओवर एक्साइटेड हो गए और ओवर रिएक्ट किया है। देखें ये कोई अजूबी बात नहीं है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ बिल्कुल जानी चाहिए, और राइस इंडस्ट्री में चीज़ें बड़ी डेवलप हो रही हैं। ये नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। जो इंडस्ट्री पहले थी आज से 20 साल पहले, आज अपने आप को अपग्रेड करके बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे बासमती आज भी मैं कहूँगा इंडिया से बेहतर बासमती है हमारा, हमारी क्वालिटी बेहतर है। देखिए ना, इंडिया में मैं कहूँगा पारबॉइल प्लांट्स जो है वो ज़्यादा है, और वो पारबॉइल जो है इस वक्त हमारे मेरे ख्याल से हम जो है स्टीम्ड राइस ज़्यादा कर रहे हैं, और बासमती जो हमारी जा रही है, यूरोप जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, और दूसरे सऊदी अरेबिया या दूसरे और ममालिक। बाकी जो हमारा मेन राइस जाता है वो है इरी 6, थोड़ा डिफाइन करें। हाँ, इरी 6 जो मोटा चावल है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी उसको यूज नहीं करते। मोटा चावल नहीं खाया जाता। मोटा चावल नहीं खाया जाता है, जबकि मैं आपको बताऊं इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, और आप ये कहें फिलीपीन, बांग्लादेश और चाइना और पूरा वेस्ट अफ्रीका, यही चावल जा रहा है। ये चावल जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 3.5 मिलियन टन जाता है। अच्छा,
वाओ। मतलब 35 लाख टन जो पाकिस्तानी मुस्तरद कर देते हैं। मुस्तरद, और उसकी कीमत भी बहुत कम होती है। मिसाल दे रहा हूं कि वो 1/3 ऑफ द बासमती प्राइस होता है तकरीबन। अगर बासमती $1500 है तो ये $500 में जाता है। सही। अच्छा सर, आई विल कम बैक टू अगेन जो स्कैंडल्स और न्यूज़ हैं, क्योंकि देखिए सर ये नैरेटिव बनाते हैं और आप मैं कहूँगी कि आप उनके एक स्पोक्समैन की तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट स्टिल अगर ये इश्यूज आए हैं, चाहे मुख्तलिफ कंट्रीज से आए हैं, और हमने देखा भी है कि शिपमेंट जो है यहाँ पे रुक गई है, बिल्कुल उनको रोक दिया गया है, तो इस तरह के चैलेंजेस भी आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो मसले मसाइल होंगे। हम वो स्टैंडर्ड मीट क्यों नहीं कर पा रहे? वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं? देखिए वो स्टैंडर्ड्स हम मीट कर पा रहे हैं। देखिए एक आध इश्यू, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 100 मिले हैं, अगर 1 या 2 में कोई इशू है या 3 में हुए, हम उसको आइडेंटिफाई करें ना। हम पूरी इंडस्ट्रीज को तो नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये उन्होंने कहा जी ये फलाने इंडस्ट्रीज को, सब इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर एक्सपोर्टर्स को देखे ना ज्यादा प्रेशराइज किया गया या ज्यादा कॉर्नर किया गया तो नुकसान किसका है? इस मुल्क का है। देखिए एक्सपोर्टर तो एक्सपोर्ट थोड़ा कम भी कर लेगा तो उसको कोई खास नुकसान नहीं होगा, मगर अगर कम एक्सपोर्ट जाएंगे तो मैं आपको बताऊं इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा जमींदार पे। इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं, सिर्फ इरी राइस जो है फरवरी के महीने में तकरीबन 3-3.5 लाख टन जाता है, जो जा रहा है। 2.5 लाख टन के तो जहाज ऑलरेडी आके खड़े हुए हैं जो कि ये चावल ले जाने के लिए। अच्छा। तो आप ये देखें ना, ये जो 3 लाख टन चावल अगर जाएगा और इसकी अगर आप कीमत तकरीबन $450 भी लगा लें तो आप अंदाजा करें कितना ज़र मुबादला आ रहा है वापस। तो रिजेंटमेंट क्यों पाई जा रही है? अगर शहबाज शरीफ ने इतना अच्छा स्टैंड ले लिया है, उन्होंने कमेटी भी बना दी है, तो रिजेंटमेंट क्या है फिर? रिजेंटमेंट नहीं है। देखें हर डिपार्टमेंट में देखें कुछ लोगों का एटीट्यूड फर्क होता है। उसकी वजह क्योंकि FIA ने रेड किया और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। देखिए ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है। उन इदारों में हर जगह ब्लैक शीप्स होते हैं। एब्सोल्युटली। मगर आप अक्रॉस द बोर्ड सबको तो नहीं अरेस्ट कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते आप। जनरलाइज नहीं कर सकते। देखिए यू हैव टू पिन पॉइंट कि जी इशू किस में है। देखिए ना, अगर आपको बोले उन्होंने कहा जी कस्टम के सब लोगों को बंद कर दो, उन्होंने कहा जी कस्टम के इशू से, तो ये तो नहीं होता। कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी चीज है इस मुल्क में जहां पे इश्यूज नहीं है? कस्टम में इशू है, पुलिस में इशू है, जुडिशरी में इशू है, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट में इशू है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए वी हैव टू पिन पॉइंट कि जो है उसकी वजह ये बदकिस्मती से ये माशरा हमारा इस ट्रेंड पे चला गया ना। तो एक्सपोर्टर्स में भी इशू होंगे। ये नहीं हो सकता कि जी मैं कहूँगा जी एक्सपोर्टर्स में कोई इशू नहीं है। सब एक्सपोर्टर्स बराबर नहीं है। देखिए ना किसी में कोई इशू होता है। अपनी अकाउंटेबिलिटी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी आदमी कर रहे हैं। देखिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है रीप, वो भी इसमें काफी इन्वॉल्व है कि भाई अकाउंटेबिलिटी हो, चीजें जो है खराब माल नहीं जाए। देखिए जो लोग शॉर्टकट लेते हैं ना लाइफ में, वहां पे इशू आ जाता है। होता यह है कि उन्होंने कहा नहीं जी थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, चला दो। तो वो बाहर के मुल्कों में ये नहीं चलता। सही। देखिए हमारे हाँ एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, उससे 19-20 नहीं थे। हमारे यहाँ क्योंकि ये वुड से माइंडसेट ऐसे बैठा है, 19 में उन्होंने कहा सर चला लें। देखिए ना, आप किसी से कहें कि आप कोई भी चीज लेने जाए, उससे कहें कि सर इसमें ये, उन्होंने कहा सर इतना तो होता है, चला लें। ये हम माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा सर, फिर इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आप इस चीज को एडमिट भी करते हैं, तो क्या रीप जो है कोई इस तरह के इकदाम करी है, एड्रेस करी है इस कंसर्न को कि किस तरीके से अगर ये जो कंट्रोल का इशू है जिससे सबको ही जनरलाइज किया जा रहा है, नुकसान भी उठाया जा रहा है, तो आप लोगों ने कुछ कोई ऐसा बनाया है इस तरह का स्टैंडर्ड? देखिए रीप इस वक्त काफी एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है और उसको वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, चीजें इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। इसको जो है मैं यही कहूँगा कि हम आपस में बैठ के हमारी गवर्नमेंट, रीप और बाकी डिपार्टमेंट्स, अगर हम सब ये तैयार कर लें कि जी हमें इस मुल्क के लिए बेहतर सोचना है,
वो एक्सपोर्टर भी सोचे, बिल्कुल। वो डिपार्टमेंट्स भी सोचे, वो गवर्नमेंट भी सोचे। हम्म, देखिए ये हर एक को मिल के हम काम करना है। देखिए जो ये एक्सपोर्ट जा रहा है, अगर आप मुझे बताएं ना 4 बिलियन का एक्सपोर्ट है तो 2% टैक्स दे रहे हैं, वाह, ठीक है ना। तो 2% टैक्स, पहले पिछले सालों में 1% होता था, अच्छा, अब टैक्स बढ़ा 2% बढ़ा दिया ऑन ग्रॉस। तो जब ये ग्रॉस 2% है, ये तो 30% से ज्यादा भी टैक्स चले जाता है इनकम टैक्स को। अगर आप देखें, देखिए ना 4 बिलियन का 2% हो जाता है रफली, नहीं $80 मिलियन का तो टैक्स है, ह्यूज। ह्यूज। 80 मिलियन को आप करें तो ये कितने अरब हो गए? 80 मिलियन हो गए मेरे ख्याल से 800 12-15 अरब का तो टैक्स दे रहे हैं। फिगर्स में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेटर करके दिखा दूं, तो 2% टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, मैं यही जानना चाह रही हूँ, तो फिर ये जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज हैं, तो आपको क्या ख्याल है कि ये कितना रोल अपना प्ले करती हैं आपके मसाइल को बढ़ाने के लिए या उसको कम करने के लिए? देखिए ब्यूरोक्रेटिक में भी मैं कहूंगा डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एक ब्यूरोक्रेट आता है, अगर वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ आता है ना, तो वो हर चीज को नेगेटिव देखता है। दूसरा, उनको ये खौफ हो गया है कि जी ऐसा ना हो कि वो, आज हमारे बहुत से ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उन्होंने कहा जरा से भी वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं तो उनको खतरा है FIA, नैब वगैरह से, तो वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते। आप ये देखें ना, अगर डिसीजंस नहीं लेंगे तो उससे इफेक्ट होगा। लीडरशिप मांगती है कि स्ट्रॉन्ग जो है डिसीजन हम लें। देखिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, और ये हमारे सारे इदारों को ये करना है कि ओनली एंड ओनली जेन्युइन, मैं कहूंगा जो लोग करप्ट या इन्वॉल्व है उनके ऊपर करें। हम अक्रॉस द बोर्ड ना माइंडसेट लगाएं कि हर आदमी करप्ट है। सही। इस मुल्क में हर आदमी करप्ट नहीं है। अगर 1 या 2% या 3% या 4% है तो हम अक्रॉस बोर्ड तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट के सारे लोग करप्ट है। नहीं जी, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, अब आपको जैसे नया टारगेट मिला है कि इतनी जो है खपत होनी चाहिए चावल की इस मुल्क में और आने वाले दिनों में, तो आपको लगता है कि तमाम मसले मसाइल हल होते हुए या इसी तरह की कंडीशन में चलते हुए हम ये कर पाएंगे पूरी? नहीं, देखें मैं तो बेटरमेंट ही देख रहा हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव चीज को देखता हूँ, और क्रॉप्स जो है बेहतर हो रहे हैं। देखिए जिस जमीन से हम लेते थे 45 और 50 मन, आज टेक्नोलॉजी और सीड की वजह से हम 110 मन भी ले रहे हैं। अच्छा। तो हम वही जमीन एकरेज डबल पैदावार दे रही है। That's interesting. देखिए ना, जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, 10 साल पहले 45 और 50 मन दे रहा था पर एकड़, आज वो दे रहा है 110 भी दे रहा है, 120 भी दे रहा है, 100 भी आ रहा है। तो आप देखिए ना, जमींदार को भी बेनिफिट है, जमींदार को भी, और फिर वही ट्रिकल इफेक्ट। देखिए वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है सबको, कोई एक आध आदमी को नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल बनता है मेरे जहन में, आपने जिक्र किया, हमें तो इतना अंदाजा नहीं होता, ऑब्वियसली हम सारे ज्यादातर पॉलिटिकल सियासी चीजों में ज्यादा लगे हुए होते हैं, और आज हम खुसूसी तौर पे इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ अहम ग़िज़ा नहीं है पाकिस्तान के लिए, इसका बहुत बड़ा हाथ है इस वक्त हमारी मईशत में। आपने जिक्र किया वियतनाम का, उसके बाद फिर हम और भी ममालिक की बात करें, को नंबर 1 है, फिर इंडिया का भी आता है। ये छोटे से छोटे ममालिक हमसे इतना अच्छा काम करें, क्या वजूहत है इसकी? उसकी वजूहत देखें मैं बताऊं, 2 हैं। एक कि वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अच्छा। और वहाँ जो है हमेशा से देखिए ना, वो बेल्ट में चावल ज्यादा जो है प्रोड्यूस होता है। देखिए हम आज कर रहे हैं 110 मन, हम 1 क्रॉप ले रहे हैं साल का। सही। वियतनाम 2 क्रॉप ले रहा है, इंडिया बहुत सी जगहों पे 3 क्रॉप ले रहा है। देखिए ये बड़ा फर्क है ना। हम साल में 1 काश लेते हैं चावल की, अगर कोई मुल्क 2 ले रहा है और 3 ले रहा है तो उसका तो फर्क आएगा। हमें जो है बेटरमेंट की तरफ जाना है। तो रुकावटें क्या है? सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी भी है, हमारे अवाम जो है या किसान, उनको भी बेटर ट्रेनिंग हो रही है। देखिए आज प्लांटर्स आ गए हैं, पहले हाथ से होता था, ठीक है ना।
आप प्लांटर्स आ गए हैं। मैं आपको बताऊं पंजाब में बहुत अच्छा मैं कहूँगा मरियम नवाज ने किया है कि जो वो लेके आई है जो कि जमीनों के ऊपर, अब आपको मैं लेटेस्ट बताऊं कि हल की जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा, सीडिंग का वो मशीनरी आ गई, वो सीड कर रहे हैं। तो वो जो था पुराना के बैल के साथ हल करें और उसको करें, आज वो टेक्नोलॉजी भी खत्म हो रही है। तो चीजें आप देखें ना बेहतरी की तरफ जा रही है। वही वीट की काश्त, वही जिसको चावल की काश्त, देखे ना गंदम की भी हमारे एवरेज बढ़ रहा है। देखे ना, जब हमारा एवरेज बढ़ेगा, अगर मैं ये देख रहा हूं कि 1 एकड़ जगह है मेरे पास, 50 की जगह 100 मन निकलेगा, तो आप मुझे खुद बताएं ना, इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है कि कितना लोगों को बेनिफिट हो रहा है। डेफिनेटली सर, क्रॉप बढ़ रही है, चीजें आ रही हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन वो जो बिजनेस इंटरनेशनल मंडियों तक का जो सफर है उसके पहुंचने का, वहां पे जो तराजात खड़े हो रहे हैं उसको कैसे हम दूर करें? देखिए, उसको मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल मंडियों में अभी मेरे ख्याल से 16 या 17 तारीख को दुबई में वो लगता है ट्रेड एक्सपो, उसको क्या कहते हैं, अभी है मेरे ख्याल से 15 को है या 14 को है। अच्छा। उसमें लोग जा रहे हैं। देखिए, हमारे एक्सपोर्टर्स दुनिया के कोने कोने तक जाके ये एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स लेके आते हैं। ये बैठे बिठाए नहीं आते। हमारा चावल हेटी जा रहा है, हमारा चावल इराक गया है, हमारा चावल क्यूबा गया है। मतलब आप ये देखिए, दुनिया के पहले हम चावल 1 लाख टन बेचते थे चाइना, आज मेरे ख्याल से 8 लाख टन जा रहा है। तो आप ये देखें ना, चीजें बढ़ रही हैं। एक मतलब साल के अंदर तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जी चीजें बेहतर हो। एब्सोल्युटली। आज चाइना 8 लाख टन जा रहा है, फिलीपीन मेरे ख्याल से 3-4 लाख टन जा रहा है, अब बांग्लादेश आ गया चावल लेने के लिए। और चावल जो है मतलब जा ही रहा है। अच्छा सर, फिर भी एक जो कहते हैं ना कि मोनोपोली है बहुत ज्यादा, या फिर ब्रांडिंग भी हो सकती है, हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे। अमेरिका देखें या लंदन जैसी बड़ी बड़ी सिटीज देखें, वहां जाके शेल्फ में देखें, और जो देसी जो जनरल स्टोर्स वगैरह होते हैं वहां पे सिर्फ इंडियन बासमती राइस दिखाई देता है। हमारा लेवल क्यों इतना आगे नहीं पहुंचा? देखिए, उसकी वजह ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन की मार्केटिंग हमसे बहुत बेहतर है। और देखिए, इंडियंस जो हैं सालों से चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखें, हमारे तो बेसिकली पहले गवर्नमेंट खुद एक्सपोर्ट करती थी। पहले जो था राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान था। अच्छा, ठीक है ना। तो जब तक राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान था तो प्राइवेट सेक्टर तो था नहीं। प्राइवेट सेक्टर को तो मेरे ख्याल से आए हुए 25 साल हो गए होंगे, या मैक्सिमम 30 साल हो गए होंगे। अच्छा, मतलब उन्होंने ओपन ही नहीं किया हुआ था। ओपन नहीं था। अब जाके देखिए 30 साल में चीजें ओपन हुई। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एक्सपोर्टर के ऊपर। राइस एक फ्री ट्रेड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है। इसीलिए तो आप तरक्की देखें कि 4 जो है $100 मिलियन से लेके आज $4 बिलियन का सफर तय किया है। तो आप ग्रोथ रेट देखें, ग्रोथ रेट अच्छा है। ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। फिर भी लेकिन ये जो पूरी एसोसिएशन, आपकी जो एसोसिएशन है राइस एक्सपोर्टर की, जो चैलेंजेस हैं, आपने कहा स्कैंडल्स भी आ रहे हैं, न्यूज़ भी आ रहे हैं, और हमें बड़ा मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे और हमें जो बैन लगे हैं इंटरनेशनल मंडियों से वो खत्म हो जाएंगे? देखिए, एक तो मैं कहूँ कि हमें बैन नहीं लगे हैं। कुछ इश्यूज एक आध कंट्री में है, वो इंशाल्लाह वो भी सॉल्व हो रहे हैं। और कुछ इश्यूज पे बात करेंगे, क्या एक्चुअली क्या इश्यूज? देखिए, इश्यूज ये था कि जैसे मैंने कहा ना, वो जो था किसी में देखिए पेस्टिसाइड यूज होते हैं जब चावल का काश्त होती है। अब आजकल के स्टैंडर्ड से पेस्टिसाइड्स को कम से कम यूज करना है। तो अभी हम जो है और गवर्नमेंट मिलके फार्मर्स को जो है अपडेट करेंगे कि जी इसे कम इस्तेमाल करें। देखिए ना, चीजें जैसे आप कहें कि फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दें ताकि जी, मगर उनको देखें, उनको जो है आपने सिखाना होगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि जी उन लोगों को सिखाएं कि जी इतना ये नहीं डालें। लेकिन जहाँ पेस्टिसाइड ज्यादा डलते हैं ना, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस आते हैं। तो वो जो है यूरोपियन यूनियन को वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए ना, हमारा पानी जो है
ये आप मिनरल वाटर पी रही है ना, ये मिनरल वाटर हमारे यहाँ जो चल रहा है ना, बाहर के मुल्क में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे यहाँ तो जिसको देखो उसने मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाई हुई है। मैं तो कहूँगा अभी तो गली गली में लगे हुए हैं, बिल्कुल आरओ प्लांट, डिस्टिल वाटर, आरओ प्लांट से निकाल के दे रहे। आप बहुत से उनको करें, इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये तो मैं मिनरल वाटर की बात कर रहा हूँ। जो आम आवाम जो शहरों के बाहर पानी पी रहे हैं, वो तो नॉट फिट फॉर एनिमल कंजम्पशन है। See, this is how we do it. हम तो, आप ये देखें ना, हम तो वो भी पानी पी रहे हैं। सीवरेज के पानी लाइनों में आ रहा है। देखिए ना, हम कितने कहां से इम्यून हो गए हम लोग। हम बहुत सारी चीजों में इम्यून है। आप मुझे बताएं ना, मैं आपको बताता हूं, सीवरेज लाइन मिक्स हो चुकी है पानियों में लोगों के। और कितनी जगहों पे आप जाएं, कराची जो कि शहर सब में बड़ा जिसको बोले बिजनेस हब है, उधर आपके पास जो है बस्तियों में जाके देखें तो सच कि हालत क्या है। गंदा पानी हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और वो एडुकेशन से आएगा और वो गवर्नमेंट के विल से आएगा। अच्छा सर, आपने भी बात की वही पेस्टिसाइड्स की, तो जो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन है, इस पे बड़ा चल रहा है। इसमें मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारी आम आवाम को भी आप बताएं, और ये इशू क्या है और ये किस तरीके से सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए मैं बताऊं, जब चावल तैयार हो जाता है तो इसमें जो है वो गोलियां डालते हैं जो कि गैस छोड़ते हैं। अच्छा, ठीक है ना, उसको कवर करके। उससे ये कि उसके अंदर जो कीड़े, क्योंकि देखिए चावल में कीड़ा लगना एक नॉर्मल फिनोमेना है। आप चावल को खुला रख देंगे महीना भर तो उसमें कीड़ा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना खुला रहेगा। और अगर वो फ्यूमिगेट नहीं हुआ, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और कीड़े पड़ना, देखिए अगर आप उसको बारीकी में देखें ना, तो कीड़े कर क्या रहे हैं, वो चावल को पॉलिश करते हैं। वो चावल को पॉलिश कर रहे हैं, खा नहीं रहे उसको। देखिए कीड़े खाते हैं, जिसको आप पॉलिशिंग करते हैं ना उसका। देखिए कीड़े जिस चावल में वो खराब नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप पानी में डालेंगे कीड़े तो निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो सोचना कि इस चावल में कीड़े पड़े उसको फेंक दो, नहीं जी, ये तो पानी में आप डालेंगे। देखिए ये बॉइल्ड होता है, ये चावल जो है उसमें होता है, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो इसमें होता है। पुराना आप चावल देखिए ना, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। जो पुराना बासमती हम 2-2 साल रख के चलाते थे, वो आज नहीं चल रही है। आज हाफ स्टीम्ड होता है टेक्नोलॉजी, और उसको आप पुराना बना देते हैं। अच्छा सर, ये भी हो रहा है मार्केट में? नहीं, तो उसकी वजह ये है कि पुराना चावल आज कोई भी 2 साल, आज भी बहुत सारी दादी नानियां सब कहती हैं पुराना चावल हो सबसे बेस्ट चावल। मगर पुराना चावल तो मेरे ख्याल से अब कोई रखता ही नहीं है। अब क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको हाफ स्टीम कहलाता है वो, उसको मशीनों के जरिए वो ऐसे कर देंगे जैसे पुराना हो गया। तो टेक्नोलॉजी का हम अच्छा इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। देखिए अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है। देखिए मैं आपको बताऊं ना, हम जो तेल खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल जिसको आप बोलते हैं, आप सफेद रंग का तेल, ठीक है, तो कौन सा तेल सफेद होता है? ठीक है, उसको आप इतना रिफाइन करते हैं, उसमें से सारी ग़िज़ाइयत निकाल देते हैं। मगर लोगों को माइंडसेट है, उन्होंने कहा जी सफेद होना चाहिए। आज हम आटा कहते हैं जी सफेद आटा होना चाहिए। सफेद आटा जो है वो मैदा रह गया, वो ग़िज़ाइयत नहीं है। ठीक है ना, तो वो लोगों की सोच है, उसको तो आप तब्दील नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। अच्छा, टू सम अप एवरीथिंग, आई हर्ड के सिर्फ इश्यूज ऐसे नहीं है कि हम कहें कि भाई पूरी चावल इंडस्ट्री का जो है मसला यही है, बैन इसलिए लग गया है, स्कैंडल ये आ गया, और लिटरली ये फील ही यही होता है कि भाई हमारे यहाँ जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे यहाँ बहुत दूसरे कंपटीशन के मुताबिक, अगर इंडिया बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, पाकिस्तान में जो है क्वालिटी कंट्रोल पे काम नहीं हो रहा। तो ऐसे आपने हमें एक्सप्लेन किया। मैं ये जानना चाहती हूँ इस पूरी गुफ्तगू का लबो-लुबाब ये हो कि आप जो अपने इश्यूज हैं खास तौर पे एज अ एक्सपोर्टर जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्टर पहले तो वो खुद मेक श्योर करता है कि क्वालिटी कंट्रोल हो। उसकी वजह क्या है कि वो एक्सपोर्ट जब जाएगा उसको सेकंड बार दोबारा ऑर्डर मिलेगा। तो ये सोचना कि एक्सपोर्टर का इंटरेस्ट नहीं है, तो ये गलत सोच है। उसकी वजह ये कि जिस एक्सपोर्टर का माल जाएगा वो अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं होगी, उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा दोबारा। एब्सोल्युटली। तो वो कोशिश पूरी करता है, इम्प्रेस करे हर तरीके से। गवर्नमेंट से हमको ये चाहिए कि देखें, गवर्नमेंट हमें फ्री हैंड जो दिया हुआ है उसको मेंटेन रखें, ठीक है ना,
और हम ये कहेंगे कि सपोर्ट करें एट टाइम्स। हमारे जो कमर्शियल अटैचीज बैठे हैं पूरी दुनिया में, वो चावल की मार्केटिंग करें। देखिए अभी मैं देखता हूँ ना, बहुत से लोग ईरान से आते हैं इधर या हमारे पास आते हैं, तो उनके कमर्शियल काउंसिल्स जो रहते हैं वो उनके साथ आते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट ले लें। तो हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो बैरूनी मुल्कों में, हमारे काउंसलेट्स और कमर्शियल अटैचीज के थ्रू ये एक सपोर्ट मिलेगा ताकि और बेहतर जाए, ताकि देखें फिर हम अपनी क्वालिटी के प्रीमियम प्राइस ले सके। अच्छा, करंटली जो है रीप जो है एसोसिएशन, ये भी कोई ऐसा प्रोवाइड नहीं करती कि मार्केटिंग, जब से आपने कहा ना जैसे अभी ट्रेड शो होने वाला है हम नहीं, वहां देखिए जाएंगे, मैं आपको बताऊं, हर इंडिविजुअल एक्सपोर्टर अपना करता है। अच्छा, टीडैप बिल्कुल सपोर्ट करती है जो बड़े बड़े ये लगते हैं एक्सपोज, मगर मैं फिर कहूँगा कि एक्सपोर्टर खुद अपनी मेहनत करता है और वो मेक श्योर करता है कि उसकी क्वालिटी सही हो, उसकी एड सही हो और उसके प्राइस कॉम्पिटिटिव हो। अगर देखिए जो वन टाइमर है वो एक टाइम करके शॉर्टकट अगर लेगा तो नुकसान किसको होगा। ये बात बहुत अच्छी है सर, आप इस चीज को ना खुद भी अकाउंटेबल कर रहे हैं कि आप सिर्फ ये नहीं कह रहे कि कंस्ट्रेंट है, स्ट्रगल है, बट यू आल्सो लाइक अकाउंटेबल कि हम हमारे जो लोग के मसाइल हैं उसको खुद भी हल करें। बिल्कुल, क्योंकि वो इन दी एंड कि उसको वही वाली बात है, बेचना तो उसने है बाहर, वो कैसे उस चीज को अपनी रुकावट बना सकता है। कॉन्क्रीट स्टेप्स हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कॉन्क्रीट स्टेप्स यही है कि देखें, मैं कहूँगा कि टीडैप अपने आप को जरा अपग्रेड करें और ये जो इश्यूज है, ये माइनर इश्यूज तो मेरे ख्याल से सॉल्व हो ही जाएंगे, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है, मुझे गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है। ये जो माइनर इशू पिछले 1 महीने में उठा है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 2-3 दिन में ये सॉल्व हो जाएंगे और हमारा ट्रेड उसी तरह रवां और दवा बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, बैनुल-अक़वामी सियासत जो है इस पे कितना ज़्यादा अमल दखल हो जाता है? क्योंकि हम बात करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की, बांग्लादेश तो चलें अब मामलात हमारे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इंडिया बार-बार इस चीज़ में कहीं न कहीं हमें टफ कंपटीशन दे रहा है। डू यू थिंक देयर इज़ अ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व? देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहीं इन्वॉल्व नहीं होते। ये जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि सऊदी अरेबिया हमारे भाई ममालिक है या यूएई, देखिए वो क्वालिटी और प्राइस को देख के माल लेते हैं। अच्छा, कोई कोई नहीं सोचेगा कि जी पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हम उसको 1 रुपया ज्यादा दे दें, 10 पैसे कोई ज्यादा नहीं देगा। बिजनेस मीन ये बिजनेस। आज दुनिया जो है ना, बड़ी कॉम्पिटिटिव दुनिया है। ये सोचना कि जी आपको कोई प्राइस ज्यादा देगा कि मुल्क के ताल्लुकात की वजह से, मैं कहूँगा ये सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है। परफेक्ट सर, क्योंकि बहुत सारे लोग आम आवाम जो है हम यही समझते हैं कि शायद किसी ने हम पे ये पाबंदियां लगवाई हैं तो ये इंटरनेशनल लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी में देखिए involved बहुत से लोग कहते हैं ना कि जी ये हम मुसलमान, देखे ना दुबई, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया, आज इंडिया में से ज्यादा लोग वहां गए हुए हैं, फिलीपीन से जा रहे हैं, क्योंकि उनके काम बेहतर है, वेजेस कम। काम मकसद है। और देखिए काम अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको कोई प्रीमियम देगा ना, प्रोडक्ट क्वालिटी, चाहे वो सर्विस की हो, चाहे वो प्रोडक्ट चाहे की हो, किसी चीज की हो। देखिए अगर क्वालिटी बेहतर होगी तो आप प्रीमियम लेंगे, वरना तो आप नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बहुत सारे मामलात और बहुत सारी पेचीदगियां जो इस वक्त चल रही हैं खासतौर पे इस अहम सेक्टर को लेके, आई होप के इस प्रोग्राम से और इस तफसीलात से थोड़ी कुछ दूर हुई होंगी। पाकिस्तान में काश नहीं कि अगर सिर्फ चावल की बात करें या फिर वीट की बात करें, बहुत से ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें बहुत सारा फायदा उठाया जा सकता है, ना सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट मिलर्स बल्कि किसान के लिए भी ये बहुत अहम है। और साथ ही साथ हमारी मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा अहम जो ज़र मुबादला है वो भी इससे आता है। लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और मामलात में और पॉलिटिकल मसाइल में जो है जुड़ जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें जिससे पाकिस्तान की तरक्की आगे बढ़ सकती है वो हमसे कहीं ना कहीं आंखों से ओझल हो जाती हैं। इसी गुफ्तगू के साथ नौरीन शम्स को दीजिए यहाँ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।